जो भी हमारे बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में है, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और जैसा कि सभी कॉलेजेस का, सभी इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम होता है, इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक इंटर्नशिप के बारे में जिसमें आपको मिल रहा है स्टाइफंड भी, साथ में मिल रहा है सर्टिफिकेट भी। और इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो आपको चांस मिल रहा है यहाँ पे इंटर्नशिप करने का। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस की डेडलाइन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके साथ साथ टेन्योर क्या होगा, स्टाइफंड कितना मिलेगा, और हमें एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी IFS। चलो आज हम बात करते हैं FSSAI के इंटर्नशिप के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात होगी तो सबसे पहले बात होती है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन में इन्होंने दिया है, स्टार्टिंग डेट जो है हमारी एप्लीकेशन रिसीव की, तो वो क्या थी? 17 दिसंबर 2024 से लेके आपको कब तक फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी? तो 25 दिसंबर 2024 होने वाली है। तो हमें 17 दिसंबर से लेके हमारे जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, और हमें कब तक फिल करने हैं? तो हमें फिल करने हैं ये फॉर्म 25 दिसंबर तक। इन बिटवीन आप कभी भी आपका फॉर्म भर सकते हो। 25 दिसंबर के बाद जब टाइम की डेडलाइन हो जाएगी, तब उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है? अनाउंसमेंट दिया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। तो कब दिया है अनाउंसमेंट? तो अनाउंसमेंट होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024। जो दिसंबर का लास्ट वीक होगा, उस लास्ट वीक में ये क्या करने वाले हैं? तो अनाउंसमेंट करने वाले हैं कौन से लोगों का, कि जो कैंडिडेट जो है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मतलब आपका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, ना ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपने जो दिया है, उनको SOP के बेसिस पे वो क्या करने वाले हैं? आपको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप से रिलेटेड होती है। जब भी हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, प्रीमियर जगह की बात करते हैं, तो वहां पे हमें एग्जाम भी देने पड़ते हैं, साथ साथ में हमें वहां पे इंटरव्यू भी देना पड़ता है। बट FSSAI की बात यही है कि आपको बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के वो लोग आपके एप्लीकेशन बेसिस पे ही सेलेक्ट करने वाले हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होने वाली है? तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने वाली है वो जब भी अनाउंसमेंट होगा, तो उसके बाद वो क्या करने वाले हैं? आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसकी अगर हम बात करें, तो जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, क्या हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये जो इंटर्नशिप के जितने भी फॉर्म है या इसकी लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अप्लाई आपने को क्या करना है? अप्लाई करना है ऑनलाइन। वो भी कैसे? स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, एज पर द टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय FSSAI। applicant who had applied for internship for a particular quarter and not selected need to apply again for the next quarter। मतलब अगर आप इस बार सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपको चांस मिलता है कब? तो आपको और एक बार चांस मिलता है जब उनका नेक्स्ट फॉर्म आएंगे या नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तब आपको फॉर्म भर सकते हैं। बी है, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर इंटर्नशिप may be required to submit a short write-up presentation in an application portal for a final selection। यानी कि सिलेक्शन जो होने वाला है वो शॉर्ट राइटअप के ऊपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर आपके होने वाला है, और साथ साथ में आपके मार्क्स के बेसिस पे भी होने वाला है। सी ऑप्शन, सी जो है वो है, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज बाय द कंसर्न नोडल ऑफिसर नॉमिनेटेड फॉर द इंटर्नशिप। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट कौन करने वाला है? तो जो वहां का नोडल ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? आपका एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेगा?
स्क्रूनिटाइज करेगा। फिर है फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर वुड बी डिक्लेयर ऑनलाइन एट FSSAI वेबसाइट एट वेबसाइट का नेम दिया है यहाँ पे इन्होंने। और उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, मेंशन क्या किया है, नोट करना है, नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट अबाउट द सिलेक्शन फॉर इंटर्नशिप। मतलब आपको कोई मेल आने वाला है, ना ही आपको कॉल आने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका शॉर्ट लिस्ट होने वाला है, तो आपको उस टाइम चेक करते रहना है हमेशा से, ठीक है। ये पर्सनल कम्युनिकेशन करने नहीं वाले हैं, ना ही आपको मेल करने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन प्रोसेस तो देख लिया, अब हम बात करते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा, जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं फुल टाइम ग्रेजुएशन को या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को, और कहाँ पे, तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से विद इंडिया और अब्रॉड और इनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो क्या कौन सी डिग्री इसके लिए एलिजिबल है इसकी बात करते हैं। तो अगर आप परस्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बीटेक बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री हो जाए, फिर बायोकेमिस्ट्री हो जाए, फिर फूड टेक्नोलॉजी हो जाए, उसके साथ साथ फूड साइंस हो जाए, या उसकी फूड टेक्नोलॉजी हो जाए, मतलब देख लो आप, केमिस्ट्री भी एलिजिबल है, बायोकेमिस्ट्री भी एलिजिबल है, फूड टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है, उसके बाद फूड साइंस भी एलिजिबल है और फूड टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है, फूड एंड न्यूट्रिशन जो है और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी है ये भी एलिजिबल है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी एलिजिबल है, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, हॉर्टिकल्चर साइंस वाले भी क्या है, तो एलिजिबल है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ वाले भी एलिजिबल है, लाइफ साइंस वाले बच्चे जो है हमारे वो भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं हमारे वो भी एलिजिबल है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो लगभग हमारे सारे कोर्स के बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल होते हुए नजर में आ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशनल, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले भी बच्चे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस वाले भी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले भी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ वाले भी, लाइफ साइंसेस वाले भी बच्चे इसके लिए क्या है तो एलिजिबल है। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, फिर फ्रूट वेजिटेबल टेक्नोलॉजी वाले, फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस वाले बच्चे भी इसके लिए क्या है तो एलिजिबल है। तो जो भी बच्चे इन डिग्रियों से आते हैं, आपकी डिग्री अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो बिल्कुल भी। फिर हम देखते हैं आगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक नोट मेंशन किया है, तो नोट क्या है, तो ऑल द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है तो फिर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन भी आपको क्या करने नहीं है, डालने नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल नहीं करने हैं। फिर है ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्शन हैज द सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस। इन केस FSSAI लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल भी क्या कर सकते हो तो एलिजिबल कर सकते हैं। फॉर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या रिलेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम हो तो आपको क्या करना है, इस वाले मेल के ऊपर आपको आपका मेल डालना है। फिर अगर टेन्योर की बात करूँ कितने महीनों के लिए है या कितने टाइम के लिए है, तो इंटर्नशिप जो अवेलेबल है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है ऑन द ईयर। फिर इंटर्नशिप ऑफर करती है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ विच बी एक्सटेंडेड टू बी अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ।
मतलब मैंने हमेशा से बच्चों का प्रॉब्लम देखा है, उनको कम टाइम का इंटर्नशिप की जरूरत होती है। उसके पीछे का रीजन होता है कि उनका इंस्टीट्यूट अलो नहीं करता, कभी कभी इंस्टीट्यूट से परमिशन नहीं मिलती। अगर आपके इंस्टीट्यूट से परमिशन मिल रही है तो आप 6 मंथ के लिए जा सकते हो, और आपके इंस्टीट्यूट से परमिशन अगर कम टाइम की मिल रही है तो फिर आप मिनिमम 2 महीनों के लिए भी वहां पे क्या कर सकते हो, तो जा सकते हो। अगर 2 महीनों से कम की जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है वो क्या करते हैं, तो अलाउ नहीं है, या ही ना ही यहाँ पे क्या है, तो ऑफर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर प्लेस ऑफ इंटर्नशिप क्या होगा, एरिया डोमेन कहाँ पे अवेलेबल है, इसकी बात करें तो जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली का, तो वहाँ पे कौन से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लीगल है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके बाद रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, इम्पोर्ट्स है, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स है, ट्रेनिंग एंड सोशल बिहेवियर चेंजेस के बारे में भी क्या है, यहाँ पे जगह है। फिर रेगुलर रीजनल ऑफिस जो है कोलकाता और चेन्नई का, वहाँ पे फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग के बारे में भी आपको क्या है, इंफॉर्मेशन है। फिर है नेशनल फूड लैबोरेटरी जो है NFL गाजियाबाद, NFL कोलकाता, NFL कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर रॉकजॉल और NFL चेन्नई, वहाँ पे फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के बारे में भी क्या है, तो जगह है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टाइफंड कितना मिलने वाला है, जो भी बच्चे हैं आपने बहुत जगह पे देखा होगा, आपको फीस पेड करके क्या करना पड़ता है, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बट FSSAI के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, तो आपको स्टाइफंड मिल रहा है। और वो स्टाइफंड कितने होने वाला है, 10,000 रुपए। ये कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप जो करते हैं उन बच्चों को स्टाइफंड ही नहीं मिलता है, और आपको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में काम करने को मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको स्टाइफंड भी मिल रहा है, और वो भी 10,000 मिल रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो फिर गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिस डिवीजन दैट दे बी अटैच विथ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, असेसमेंट बाय द रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके साथ साथ इवेल्यूशन ऑफ देयर रिपोर्ट्स बाय डिविजनल हेड्स ऑफ FSSAI हेडक्वार्टर और डायरेक्टर ऑफ NFL जो होगा। और आपको ये तो मिल रहा है स्टाइफंड, पर उसके साथ साथ आपको और एक चीज मिल रही है, और एक चीज क्या है हमारी, आपको जितने भी इंटर्न्स वहाँ काम करोगे वहाँ सभी बच्चों को आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सोचो आपने इंटर्नशिप की और आपके पास FSSAI का हेडक्वार्टर का आपको क्या मिलेगा, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आपका CV कितना स्ट्रांग होगा, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल सकती है। ओके, सो जो भी बच्चे हैं हमारे जिनको FSSAI में इंटर्नशिप करनी है, हमने पूरा देखा, एप्लीकेशन प्रोसेस देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, उसके बाद टेन्योर देखा, कौन से डोमेन में आपको काम करने के लिए जगह है इसके बारे में भी देखा। उसके साथ साथ हमने इसके और बात की, हमने स्टाइफंड के बारे में देखा, हमने उसके बाद देखा कि सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। अब जो भी बच्चे हैं हमारे उनको इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, उनको अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो भी बच्चे हैं हमारे जो टारगेट करते हैं डिफरेंट MSc इंट्रांसेस और PhD इंट्रांसेस के लिए, तो आपको लेके IFS जो है, IFS ने डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, पेपर एनालिसिस अपने IFS ऐप के ऊपर फ्री डाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस कोड को स्कैन करना है, IFS के ऊपर रजिस्टर करना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डिफरेंट जो भी चीजें हैं, चाहे वो सैम्पलिंग हो, पेपर एनालिसिस हो, प्राइम क्लासेस हो, टीचर हैंडआउट हो, पेपर हो, PDF हो, इन सब चीजों को आपको एक ही जगह पे मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम को, तो आपको IFS का ऐप डाउनलोड करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बच्चों।